सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का अनुग्रह और प्रेम और उसकी दया आपके साथ हमेशा युगायुग रहे। आशा है कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम फिर से परमेश्वर के वचन में चलेंगे और आज हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है संसार के बारे में, संसार की चीज़ों के बारे में। बाइबल में एक पुस्तक है यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 17 अध्याय 14 पद से 16 पद तक पढ़ेंगे। उसमें वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुँचा दिया और संसार ने उनसे बैर किया, क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं। मेरे प्रियो, यहाँ पर बाइबल स्पष्ट रूप से प्रभु यीशु मसीह आपको इस बात का निर्णय दे देते हैं कि हम सब जो विश्वासी हैं, जो विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, वो सब इस दुनिया के नहीं हैं, संसार के नहीं हैं। यदि इस दुनिया में दुख और तकलीफ या मुसीबत या सताव या जो भी आप समस्या का सामना कर रहे हैं, आपसे पहले जो इस संसार का रचयिता प्रभु यीशु है, वो सबको सह चुका है। और जितना फर्स्ट सेंचुरी में सताव हुआ था, जो समस्याएं हुई थी, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये तो अभी एक तरीके से 1% है, मगर हम सब का जो दुख है बहुत ही कम ही दिन का है, क्योंकि हम जैसे जैसे दिन पे दिन बीतते जा रहे हैं, हम उस परमेश्वर के पास आ रहे हैं, हम उस परमेश्वर के निकट आ रहे हैं, वो लेने आ रहा है। मगर बात यहीं तक समाप्त नहीं होती है। क्या हम उसके रैप्चर, उसके आगमन में रेडी हैं? ये महत्वपूर्ण है। उसने अपने काम पहुंचा दिया है, उसने वचन को हम तक दे दिया है। क्या हम उसे अभी तक थामे हैं, दूसरों तक पहुंचा रहे हैं? उसने अपना काम कर दिया। हमें भी जरूरत है कि जो परमेश्वर ने हमें असाइनमेंट दिया है, जो काम दिया है, हम उसे पूरा कर दें। 15 पद में इस प्रकार से कहता है, मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। परमेश्वर हमारी सुरक्षा के लिए विनती किया आज से 2023 साल पहले, जब इस दुनिया में क्रूस पर चढ़ने से पहले उसने महायाजक की प्रार्थना किया मेरे और आपके लिए, जो हम विश्वास करते हैं, जो हम उसके चेले हैं। मेरे प्रियो, और 16 पद में लिखा है, जैसे मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं। इसका मतलब हम इस दुनिया में जरूर हैं, मगर दुनिया का जो घर है, संसार का जो डेरा है, वो हमेशा का नहीं है। कुछ ही पल का है, कुछ ही समय का है, कुछ ही दिन का है। एक दिन हम इस संसार को छोड़कर अपने वो उस अनंत घर में जाएंगे, जिस घर का कभी अंत नहीं होगा। ये ईंटा पत्थर और ये शरीर का घर एक दिन नाश होगा। उस घर में ले जाने का वायदा किया है, जो हमेशा बना रहे, और उस घर में वो स्वयं हमारे साथ प्रभु हो। उसने ये वायदा किया है। सो मेरे प्रियो, ये वचन इस प्रकार से हमें एक तरीके से दुनिया की चीजें, दुनिया की मानसिकता वैसा नहीं करना है। प्रभु का वचन बताता है, संसार हमें मुसीबत में, लालच में, सुख में, अस्थाई चीजों पर नहीं, परंतु उन चीजों पर ध्यान देना है जो स्वर्गीय है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर के राज्य के लिए सांसारिक साधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करो। संसार के तौर तरीके परमेश्वर विरोध करते हैं, इसलिए हमें प्रभु के वचन के अनुसार जीवन बिताना है।
हम लोग पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 15 से 17 पद में देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें वहाँ पर क्या बताता है। वहाँ लिखा है, तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। प्रभु का वचन कहता है, कान खोलकर सुन लीजिएगा। जो तुम्हें इस संसार की तरफ खींचता है, जो तुम्हें पाप की तरफ खींचता है, जो तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से दूर करता है, उन सब चीजों से दूर रहना है। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। ये बात हमें अपने जहन में डाल लेना है। यदि हम दुनिया की चीजों से समाज की चीजों से लगाव रखेंगे जो परमेश्वर नहीं चाहता है, इसका मतलब हम अपनी इच्छा, अपने सांसारिक जीवन की हर एक अभिलाषा को पूरी करते हैं, ना कि परमेश्वर की इच्छा को। इसलिए हमें उससे दूर रहना है। यदि हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर से हम बहुत दूर हैं। भले में मन में या दुनिया की नज़र में चाहे जो कुछ करते हो, सब व्यर्थ है। क्योंकि जो कुछ 16 पद में देखें, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शारीरिक अभिलाषा, आज इंसान अपने आप को, अपनी इच्छाओं को, अपनी लालसाओं को, अपने मन को भरने के लिए, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए क्या क्या तरीके नहीं अपनाता, मगर सब परमेश्वर के विरोध है। आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं है। ये कौन दे गया, कौन सोच विचार डाल गया? परंतु संसार ही की है, संसार की ओर से। अदन की वाटिका में शैतान ने सिर्फ आदम और हवा को गिराने के लिए सर्प को इस्तेमाल किया। क्या कोई ऐसा जन, ऐसा व्यक्ति या ऐसा रूप है जो चीज है जो आपको परमेश्वर से दूर कर रही है? अभी आप पहचान जा सकते हैं। प्रार्थना करें, प्रभु से पूछें। उस समय तो शैतान को इस्तेमाल किया, सांप को शैतान ने। आज वो सांप कौन है आपके जीवन में, ये सोचने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। वो चीज कौन है जो आपको आपके परमेश्वर से दूर कर रही है? प्रार्थना करें, प्रभु बताएगा आपको। 17 पद में देखेंगे, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाते हैं, परंतु जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। इसीलिए प्रभु का वचन बताता है कि संसार की चीजों से दूर हो जाओ, अलगाव कर लो। यीशु ने कहा था एक बार कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, परंतु मैं तुम्हारे लिए प्राण दे दूंगा, और उसने दिया। दुनिया में जो कुछ दिखाई देता है ना, सदा नहीं रहेगा, मगर परमेश्वर सदा रहेगा। वो था, यीशु मसीह परमेश्वर था, वो है, वो आगे भी रहेगा। कोई भी दुनिया की ताकत उसे रोक नहीं सकती, कोई नहीं, कोई भी टेक्नोलॉजी, नेवर। ये मैं नहीं बोल रहा, वचन बताता है, और वचन परमेश्वर का सत्य है, झूठ नहीं है। तो हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।